गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम आज बीए फर्स्ट सेमेस्टर पेपर फर्स्ट पॉलिटिकल साइंस के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि कल वाले लेक्चर में हम लोगों ने चर्चा की थी पॉलिटिकल साइंस की, यानी कि राजनीति शास्त्र की। क्या राजनीति शास्त्र की हमने अर्थ को समझा था, हमने परिभाषा को समझा था। तो हमने जब उनकी परिभाषा को समझने का प्रयास किया था तो हमने उसको दो भागों में बांटा था। पहला क्या था परंपरागत, दूसरा क्या था आधुनिक। परंपरागत के तौर पे हमने देखा था उसमें दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है राज्य के तौर पे, दूसरा क्या होता है सरकार के तौर पे। राज्य का अध्ययन, पॉलिटिकल साइंस क्या है, राज्य का अध्ययन। उसमें कितने कितने लेखक थिंकर्स थे, उन्होंने क्या क्या डिफिनेशन दी, हमने उसको देखा। फिर हमने देखा गवर्नमेंट, यानी कि राजनीति शास्त्र क्या है। राजनीति शास्त्र क्या है, सरकार के बारे में चर्चा करना, समझना, अध्ययन करना। ठीक, इसके बारे में हमने थिंकर्स को देखा। फिर हम ऐसे थिंकर्स को हमने देखा जो दोनों की परिभाषा को मिक्स लेके चलते थे, यानी उनके डिफिनेशंस में क्या थे, उनके डिफिनेशंस में पहला क्या था, राज्य भी था और सरकार भी थी। तो हमने इस प्रकार की परिभाषा को देखा। ठीक है, अब हम अगली उसके पार्ट को देखते हैं। दूसरा पार्ट क्या था, मॉडर्न डिफिनेशन, यानी कि आधुनिक परिभाषा। मॉडर्न डिफिनेशन में हम देखते हैं, मॉडर्न डिफिनेशन में हम क्या देखते हैं, क्या था पहली बात। ठीक, मॉडर्न डिफिनेशन क्या बताती है, मॉडर्न डिफिनेशन क्या बताती है, आधुनिक आज के समय में राजनीति शास्त्र किसे कहा जाएगा, यानी कि ये तब परिस्थितियां हुआ करती थी। हमने जो भी आधुनिक परंपरागत यानी कि एंशिएंट डिफिनेशन में क्या देखी, एंशिएंट डिफिनेशन में क्या थी, एंशिएंट डिफिनेशन में यह थी कि राज्य को पॉलिटिकल फाइल केवल राज्य तक सीमित था। ठीक, और उसके निर्माण में सीमित था और उसके शासन में सीमित था। लेकिन समय बदलता गया। आज के समय में हम क्या देखते हैं कि मॉडर्न तरीके में सबसे पहले क्या देखें, इसके कई चार पार्ट लेके चलते हैं। पहला क्या है, ह्यूमन एक्टिविटीज, यानी कि मानवीय क्रिया। ठीक, यानी कि राजनीति शास्त्र क्या है, मानवीय क्रियाओं का क्या है, मानवीय क्रियाओं का योग है, मानवीय क्रियाओं का अध्ययन है। ठीक, कोई भी पर्सन अपने जीवन पर्यंत रहते हुए वह कौन कौन सी क्रियाएं करता है, अर्थात राजनीति में, आर्थिक क्षेत्र में, ठीक, कि अपने एक परिवार की संकल्पना में, अपने राज्य की संकल्पना में उसका क्या योगदान होता है, उसका क्या विचार होता है, उन प्रकार से हम उस चीज को लेकर चलते हैं। ठीक, मानवीय क्रियाओं में इसमें हम लेकर चलेंगे, इसकी डिफिनेशन दो लेकर चलते हैं। पहला क्या है, एक्सपीरियंस के बेस पे। ठीक, एक्सपीरियंस के बेस पे, ठीक है। और दूसरा होता है प्रैक्टिकली, यानी कि अनुभववादी और अनुभववादी दृष्टिकोण और व्यवहारिक दृष्टिकोण। अनुभववादी यानी कि एक्सपीरियंस, ठीक, और प्रैक्टिकल अप्रोच, एक्सपीरियंस अप्रोच, ठीक, और दूसरा प्रैक्टिकल अप्रोच के इर्द गिर्द। यानी कि इससे कहने का मतलब यह है, राजनीति शास्त्र किसी व्यक्ति के उसने क्या अनुभव किया है अपने राज्य में, अपनी समझ में, अपने राज्य के प्रति, अपनी सरकार के प्रति, उसके बारे में समझेगी और उसने कौन कौन से ऐसी चीजें की हैं। ठीक, यह समस्त समाज में रहने वाले मनुष्य के अनुभव तथा व्यवहारिक दृष्टिकोण के स्वरूप किसी राज्य के निर्माण में तथा उसके शासन सत्ता में जो कार्य करता है वही राजनीति शास्त्र होती है। ठीक है, तो इसकी परिभाषा को हम देख के लेके चलते हैं। ठीक, कैटलिन, इसकी परिभाषा को हम कौन लेके चलते हैं, इसमें कौन था, कैटलिन। ठीक, कैटलिन क्या कहते हैं, कैटलिन कहते हैं, कैटलिन क्या कहते हैं, कैटलिन कहते हैं कि क्या है, पॉलिटिकल साइंस क्या है,
पॉलिटिकल साइंस संगठित मानव समाज के, ठीक है, संगठित मानव समाज का अध्ययन है तथा यह मुख्य रूप से सामुदायिक जीवन के पॉलिटिकल एस्पेक्ट को देखता है। ठीक, कैटलिन की परिभाषा को हम लेकर डिवाइड करके चलेंगे। कैटलिन ने क्या कहा, मानवीय क्रिया में हम लेकर देख रहे हैं, ठीक है, क्या है मानवीय क्रिया में, मानवीय क्रिया में हम कैटलिन को लेकर चलते हैं। कैटलिन को कैटलिन क्या कहते हैं, अपनी परिभाषा को लेकर किससे डिवाइड करते हैं, पॉलिटिकल साइंस। पहली बार पार्ट क्या है, पॉलिटिकल साइंस क्या है, ठीक है, मानव समाज, ठीक है, संगठित मानव समाज का अध्ययन। संगठित मानव समाज का अध्ययन यानी कि स्टडी अबाउट ऑर्गेनाइज्ड ह्यूमन सोसाइटी, स्टडी अबाउट, ठीक, ऑर्गेनाइज्ड ह्यूमन सोसाइटी, ठीक, ये किसके बारे में अध्ययन करता है, एक ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी क्या होती है, ठीक, यानी कि एक संगठित समाज, एक बेहतर समाज, एक परिवर्तनशील समाज, एक समझदार समाज, एक सभ्य समाज का संगठन कैसे होता है, निर्माण कैसे होता है, उसमें कौन कौन से परिवर्तन आते हैं, कौन कौन सी चीजें बदलाव होती हैं, समय के साथ क्या आवश्यक चीजें होती हैं, उसके बारे में अध्ययन करना है। और इस समाज में रहने वाले जो एक समुदाय होता है, उस समुदाय का क्या, ठीक, हम क्या समझेंगे, कैटलिन ने क्या कहा, एक संगठित मानव समाज का अध्ययन है। पॉलिटिकल साइंस क्या है, संगठित मानव समाज का अध्ययन है, और वह संगठित मानव समाज में हम उसको केवल उस चीज को स्टडी करेंगे, उस समुदाय में संगठन होगा, उस समुदाय का पॉलिटिकल एस्पेक्ट, राजनीतिक समझ, ठीक, राजनीतिक दृष्टिकोण उसका क्या है, कैसा है, इस चीज के बारे में अध्ययन करना ही राजनीति शास्त्र कहलाता है, ठीक है। अभी हमने समझा कैटलिन की भाषा में क्या है, ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी के रूप में और उसके पॉलिटिकल एस्पेक्ट के रूप में, यानी कैटलिन को हम देखना चाहिए। कैटलिन ने क्या कहा, कैटलिन ने सिर्फ दो बातों को देखा, ठीक, सोसाइटी के, ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी का अध्ययन और इसी ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी का पॉलिटिकल एस्पेक्ट। ठीक, पॉलिटिकल एस्पेक्ट क्या होगा ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी का, इसके बारे में अध्ययन, और इसी का अध्ययन, दोनों का अध्ययन क्या कहलाता है, इसी दोनों का अध्ययन ही पॉलिटिकल साइंस कहलाता है। इसके अनुसार कैटलिन के अनुसार, ठीक, कैटलिन के अनुसार क्या कहलाता है, ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी और पॉलिटिकल एस्पेक्ट, ठीक। अब हम इसके दूसरे मॉडल में हम क्या देखते हैं, दूसरे पार्ट में लेकर चलते हैं। दूसरा क्या है, पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति शास्त्र, इसके रूप में सत्य के रूप में, पॉलिटिकल साइंस एज टू द पावर, ठीक, यानी कि राजनीति क्या है, पहले हमने देखा पॉलिटिकल साइंस मानवीय क्रिया के रूप में, दूसरा क्या है पॉलिटिकल साइंस पावर के रूप में। पॉलिटिकल साइंस पावर के रूप में हम देखते हैं तो उसमें कौन कौन से क्या क्या होते हैं, ठीक, कि किसी राज्य की, ठीक, किसी भी राज्य की शक्ति कहाँ से आती है, उसका प्रयोग कैसे किया जाता है, उसका नियंत्रण कैसे किया जाता है, इन सब चीजों के बारे में हम अध्ययन करेंगे, ठीक है। इसमें कुछ थिंकर्स क्या हैं, कैटलिन भी हैं, कैटलिन आ जाएंगे,
मैक्स वेबर आ जाएंगे, कैटलिन, मैक्स वेबर, ठीक, कैटलिन आ जाएंगे, मैक्स वेबर आ जाएंगे, और कौन आ जाएंगे, लास्टल आ जाएंगे, और लास्टल आ जाएंगे। ये जो क्रिटिकल साइंस के जो पावर को जो देखा है, ये लोग थे, ये जो थे जिन्होंने पावर ग्रुप में देखा था। पावर ग्रुप में क्या देखा था कि जो शासन होगा, राज्य का जो शासन होगा, स्टेट का शासन होगा, जो सरकार का शासन होगा, उसकी जो शक्ति कहाँ से आएगी, शक्ति कहाँ से आएगी, ठीक, शक्ति जो पावर होगी वो कहाँ से आएगी, ठीक है, पावर कहाँ से आएगी, उसका प्रयोग, ठीक, कहाँ से आएगी, उसका यूज यानी कि प्रयोग कैसे किया जाएगा, और उसका नियंत्रण, कंट्रोल, नियंत्रण कैसे किया जाएगा, ठीक, यानी कि राज्य की जो शक्तियां हैं, जो सरकार की शक्तियां हैं, वो कहाँ से आएंगी, ठीक, और फिर उसका यूज कैसे किया जाएगा, उसका नियंत्रण कैसे किया जाएगा, इसी का अध्ययन क्या कहलाता है, इसी का अध्ययन राजनीति शास्त्र कहलाता है, ठीक। दूसरे पहला क्या था, ह्यूमन एक्टिविटीज के रूप में, दूसरा पावर के रूप में, ठीक, पावर को में पॉलिटिकल साइंस टू द पावर कहाँ से आएगी, ठीक, उसका प्रयोग कैसे किया जाएगा, उसका नियंत्रण कैसे किया जाएगा, इन सब बारे में अध्ययन करना है, क्या कहलाती है, ये क्या कहलाता है, राजनीतिक शास्त्र कहलाता है, ठीक है। अब थर्ड क्या देखते हैं, थर्ड political science as the use of political system, यानी कि राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, ठीक, राजनीतिक व्यवस्था यानी कि किसी भी देश का, किसी भी राज्य का, जहाँ वहाँ के लोग रह रहे हैं, उसमें क्या चीज का अध्ययन किया जाएगा, वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था कैसे चल रही है, ठीक है, ठीक, उसकी राजनीतिक व्यवस्था कैसे चल रही है, उसकी प्रक्रिया क्या है, ठीक है, उसकी संरचना क्या है, ठीक, राजनीतिक व्यवस्था में क्या करेंगे, वहाँ के रहने वाले राज्य की प्रक्रिया क्या है, यानी कि प्रोसेस, ठीक, प्रोसेस, संरचना, संरचना क्या मिलेगा, ऑर्गेनाइज, कंस्टिट्यूट, प्रक्रिया क्या है, संरचना क्या है, ठीक है, और उसका प्रक्रिया क्या है, संरचना क्या है, उसका व्यवहारिक दृष्टिकोण क्या है, ठीक है, उसका व्यवहार क्या है, उसका व्यवहार, इन सब चीजों का अध्ययन करना ही पॉलिटिकल साइंस कहलाएगा, ठीक, पॉलिटिकल साइंस किसके रूप में, राजनीतिक शास्त्र, पॉलिटिकल सिस्टम के रूप में, राजनीतिक व्यवस्था के रूप में, राजनीतिक व्यवस्था के रूप में जब देखते हैं किसी भी राज्य या किसी भी सरकार की प्रक्रिया कैसे काम कर रही है, प्रक्रिया क्या है, वो कैसे काम कर रही है, कैसे चल रही है, उसका चुनाव कैसे हो रहा है, उसका इलेक्शन कैसे हो रहा है, उसमें नियंत्रण कैसे स्थापित किया जा रहा है, ठीक है, उसकी संरचना कैसी है, उसका व्यवहार कैसा है, ठीक, उसी का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, उसी का अध्ययन ही क्या कहलाता है, ठीक है। अगला क्या है, फोर्थ क्या है इसका, डिसीजन प्रोसेस, ठीक, लास्ट क्या है, फोर्थ और लास्ट क्या है मॉडर्न डिफिनेशन में, मॉडर्न डिफिनेशन में फोर्थ लास्ट क्या है कि किसी भी राज्य का, ठीक, किसी भी राज्य का जो
निर्णय लिया जा रहा है, वहाँ समाज के रहने वाले लोगों के बीच का जो निर्णय लिया जा रहा है, ठीक है, जो वहाँ पर रहने वाले लोग क्या सरकार कैसे करेगी, क्या करेगी, उसके जो निर्णय के संबंध में जो अध्ययन किया जाएगा कि वो कौन से निर्णय लेती है सरकार को चलाने में, लोगों को संगठित करने में, लोगों को सुविधाएं प्रदान करने में, आर्थिक राजनीतिक सभी जो आधार प्रदान करने में जो निर्णय लिया जाएगा उसी का अध्ययन, उसी का स्टडी क्या कहलाएगा, पॉलिटिकल साइंस कहलाएगा। ठीक है, यानी कि हमने डिफिनेशन को क्या देखा, हमने चार मॉडल में चार पार्ट के डिफिनेशन को हमने देखा। मॉडल में चार पार्ट के डिफिनेशन में क्या क्या देखा, सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि ह्यूमन एक्टिविटीज के रूप में, दूसरा देखा पावर के रूप में, पॉलिटिकल सिस्टम के रूप में और डिसीजन मेकिंग के रूप में। ठीक है, अब हम देखते हैं राजनीतिक शास्त्र का क्षेत्र क्या है, पॉलिटिकल साइंस, ठीक, यानी कि क्षेत्र पॉलिटिकल साइंस का क्षेत्र क्या है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं गार्नर की, ठीक, गार्नर, डॉक्टर गार्नर, ठीक, डॉक्टर गार्नर ने इसे चार पार्टों में डिवाइड किया। डॉक्टर गार्नर ने क्या कहा, डॉक्टर गार्नर ने, ठीक, इसका क्षेत्र क्या है, राज्य की प्रकृति, नेचर ऑफ द स्टेट, नेचर ऑफ द स्टेट, और क्या कहा, राजनीतिक फॉर्म का फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, फॉर्म ऑफ द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, यानी राज्य की प्रकृति क्या होगी, राज्य की संस्थाओं का स्वरूप क्या होगा, इसके बारे में जो हम देखते हैं, यानी कि राज्य का नेचर, राज्य जो वास्तव में जिस राज्य की अवधारणा की गई है, जो राज्य में व्यक्तियों का समूह जो रहता है, जो राज्य एक सुविधा प्रदान करता है, राज्य में रहने वाले लोगों ने जो अपना राइट राज्य को दिया है, उसका नेचर कैसा होगा। ठीक है, और राजनीतिक संस्थाओं का स्वरूप कैसा होगा। ठीक है, और तीसरा क्या है, राजनीतिक विकास का स्वरूप। ठीक, अब राजनीतिक शास्त्र किस क्षेत्र में कहाँ पर अध्ययन करता है, राज्य का जो निर्माण किया गया है, राज्य को जो स्थापित किया गया है, राज्य जिसने सभी व्यक्तियों के अधिकार को लेकर उनकी समस्याएं प्रदान कर रहा है, उसका नेचर क्या है, यानी कि कहीं वहाँ पर तानाशाह तो नहीं प्रगति की रह रहा है, डेमोक्रेसी सिस्टम कैसा है, वहाँ पर ऑटोक्रेसी सिस्टम तानाशाही तो नहीं है, लोकतांत्रिक सरकार तो नहीं है, डेमोक्रेटिक तो नहीं है, डेमोक्रेसी है तो कैसे कैसे काम कर रही है, ऑटोक्रेसी है तो कैसे कैसे काम कर रही है। ठीक है, फ्यूडल सिस्टम है तो कैसे काम कर रहा है। ठीक है, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है तो कैसे काम कर रही है। ठीक है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है तो कैसे काम कर रही है। इन सब चीज का नेचर जो होगा, स्टेट का नेचर कैसे होगा। दूसरा क्या होता है, पॉलिटिकल संस्थाओं का स्वरूप। ठीक है, पॉलिटिकल संस्थाओं का स्वरूप, पॉलिटिकल संस्थाएं यानी कि जैसे कि हो गया वहाँ की सुप्रीम कोर्ट कैसी होगी। ठीक, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पे कौन कंट्रोल करेगा, कैसे चुनाव होगा, किसी भी स्टेट की जो सुप्रीम कोर्ट होगी, हाई कोर्ट होगी, वो कैसे होगी, वहाँ का पार्लियामेंट सिस्टम कैसा होगा। ठीक है, पार्लियामेंट सिस्टम होगा, यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगा, स्टेट को कितनी पावर दी जाएगी, स्टेट में क्या क्या निर्णय रखा जाएगा, इन सब चीज़ों के बारे में जो अध्ययन करेगा, ये सब किसका क्षेत्र होगा, पॉलिटिकल साइंस का क्षेत्र। पॉलिटिकल साइंस विचारों को अध्ययन करेगा। ठीक,
राजनीतिक संस्थाओं के बारे में सब अध्ययन करेगा और इन सब चीज़ों को लेकर कैसे विकास किया जा सकता है, इन सब चीज़ों को लेकर कैसे विकास किया जा सकता है, इनके बारे में अध्ययन करना ही पॉलिटिकल साइंस कहलाता है। ठीक, हम लोगों ने क्या देखा, पॉलिटिकल साइंस के क्षेत्र के रूप में देखा। अगली क्या है, आज तक इतना ही होता है। अब अगली क्लास में हम चर्चा करेंगे पॉलिटिकल साइंस के बारे में।